हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हरियाणा से हैं और आप हरियाणा के ITI कॉलेज में अपना एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप हरियाणा ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको ITI कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको हरियाणा की ITI एडमिशन की साइट पर इस पोर्टल पर आपको विजिट है आपको करना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप विजिट करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने साइट का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ओपन विंडो है वो यहाँ पर ओपन होगी। तो इसमें यहाँ पर आपको ITI एडमिशन से रिलेटेड जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। आपकी जो ITI की जो एडमिशन की जो फॉर्म है ऑनलाइन भरना 7 जून 2024 से यहाँ पर शुरू है वो कर दिए थे और भी यहाँ पर आपको ITI संबंधी जानकारी है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है, लास्ट डेट है वो 21 जून 2024 है वो रखी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन में 2024-25 आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर इसमें शो नहीं हो रहा है, तो मैं आगे का जो पेज है वो ओपन है वो कर लेता हूँ और उस पेज का भी लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके उस पेज पर आप रीडायरेक्ट है वो हो सकते हैं। तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में सबसे पहले तो कैंडिडेट की जानकारी है यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने उच्चतम योग्यता यानी कि आपने क्या कुछ क्वालिफाई कर रखा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 8 पास है, 10 पास है और 12 पास है। तो जो भी आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है उसी लेवल का यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंडरी है वो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। आप इसे अधिक है तो आप 12th क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड का चेंज करेंगे कि आपने जो 10th क्लास है वो कौन से क्या बोर्ड से आपने पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने हरियाणा बोर्ड से ही यहाँ पर पास की है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का छात्र का जो नाम है इंग्लिश में जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम है वो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। इंग्लिश में ही आपको फुलफिल करना है और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस स्त्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके बाद में आपके एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपने 10th क्लास सेलेक्ट किया है तो 10th क्लास के ही आपको रोल नंबर आपको दर्ज करने होंगे। इसके बाद में ईयर का चेंज करना होगा कि आपने 10th क्लास को कौन से ईयर में पास किया है। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेटा प्राप्त करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आगे की जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो यहाँ पर आप जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम है, फादर्स नेम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे और अपने पिता के नाम के अभी आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इंग्लिश में नाम फिल करेंगे अपने पिता का। इसके बाद में अपनी माता का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है वही यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी है वो आपको दर्ज करना होगा। तो आप अपने मोबाइल फोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन कर रखे हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव करना होगा और यहाँ पर आप मंथ का चेंज करेंगे। इसके बाद डेट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, इनकी चेकबॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपने जो जानकारी डाली है इसमें एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद OTP पाए, इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा 4 डिजिट का। उस OTP को यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर पर चेक करेंगे, मैसेज में चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है या फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो भी पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज कर देंगे, इंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करके लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, साइन इन आप कर लेंगे। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल जाते हैं या फिर आपको नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ से आप फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपना पासवर्ड को भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर जानकारी डालकर यहाँ पर साइन इन पर क्लिक है वो करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा और इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डिटेल्स के लिए है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आप नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता आपको चुनना है कि आप इंडिया से ही हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट रखेंगे, या फिर आप अदर किसी कंट्री के हैं तो आप अदर का चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हरियाणा के ही मूल निवासी है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, यहाँ पर हाँ का चेंज करेंगे, या फिर आप अदर किसी स्टेट के हैं तो आप इसमें नो का चेंज हम करेंगे। यदि यहाँ पर आप यस का चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपसे फैमिली आईडी नंबर है पूछा जाएगा, या फिर आप अपने आधार कार्ड से भी यहाँ पर आप वेरीफाई है वो कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर आप नहीं का चेंज करते हैं, नो का चेंज करते हैं, तो आपसे कुछ भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी, आप डायरेक्ट फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसमें नहीं का ही नो का ही चेंज है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में आपकी जो नाम वगैरह की डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर ली जाती है। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स का आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, सही से आपको फिल करना है। इसके बाद विवाह की स्थिति की मैरिटल स्टेटस का आपको चेंज करना है कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है, या फिर महिलाओं के केस में यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है। तो यदि ये लागू होती है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अनमेरिड है तो आप अनमेरिड का चेंज कर लेंगे। इसके बाद आरक्षण श्रेणी यानी कि कास्ट कैटेगरी है, इसमें यहाँ पर आपको जनरल ही ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएगी। यदि आप हरियाणा से नहीं है, हरियाणा के बाहर से हैं, तो आपको इसमें जनरली देखने को मिलेगी, और यदि आप हरियाणा से हैं तो आपको इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद दिव्यांग के लिए भी कोई छूट नहीं है, तो ये भी आप सिलेक्ट है वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जाति है, श्रेणी है, वो यहाँ पर आपको जनरल ही इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कास्ट का नाम है, जाति का नाम भी यहाँ पर आपको इसमें जनरल ही देखने को मिलेगा। इसके बाद पिता का व्यवसाय है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि इनमें से लागू होता है तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इसी तरह से माता का व्यवसाय भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो आप इसमें अदर का चेंज करेंगे। इसके बाद गार्जियन यानी कि अभिभावक का नाम फिल करने के लिए यहाँ पर आपसे बोला जाएगा। तो यदि आप माता पिता का नाम फिल किए हैं, आप अनाथ नहीं है, तो इसमें ये जानकारी आपको फुलफिल आपको नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप है वो आपसे पूछी जा रही कैटेगरी, तो आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप नोट नाउ आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पेरेंट्स का गार्जियंस का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में टेलीफोन कोई नंबर है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली रखेंगे। इसके बाद में अभिभावक की यानी कि पेरेंट्स की एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना होगा। तो यहाँ तक आप जानकारी फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपना रिलीजन यानी कि धर्म का चेंज करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म में आते हैं वो यहाँ पर आप चेंज करेंगे। इसके बाद में सभी स्रोतों से कुल घरेलू आय आपकी कितनी है, आपकी जो सालाना आय कितनी रहती है, वो यहाँ पर आप कैटेगरी है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। तो जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट है, जहाँ के दस्तावेज है, वही सेम एड्रेस फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र से। तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आप रूरल एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आप अर्बन का चेंज करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर रूरल एरिया ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट का चेंज करेंगे, जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपना फुल एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यदि एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज है वो कर सकते हैं एड्रेस फिल करने के लिए। इसके बाद में एरिया का अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इसमें इंटर वो कर देंगे। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की जानकारी भी फिल है वो हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि अभी फिलहाल जहाँ पर आप रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो एड्रेस वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस की जानकारी और प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी सेम ही है, आप एक ही जगह रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपने जो भी जानकारी आपने फिल की होगी वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो आपको अलग से फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको बस पास की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, और नहीं चाहते हैं तो आप नो का चेंज रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले वर्षों में कोई भी आईटी का कोर्स किया है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे। और यदि नहीं किया है, फर्स्ट बार ही आप आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद बाकी ये जानकारी है वो हाइड हो जाएगी, क्योंकि आईटीआई की जानकारी डालने के लिए ये ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने हरियाणा से 10वीं क्लास है
10th क्लास है वो पास की है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और यदि नहीं किए हैं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नहीं का ही चयन है वो कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर नहीं का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में इस स्टेज में जो भी जानकारी डाली है वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, और अगला जो स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए ओपन है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम का चयन करना होगा कि आपने 10th क्लास है वो अदर से पास किया है, या फिर मैथ से पास किया है, या फिर साइंस मैथ से दोनों से पास किया है। तो यहाँ पर आप ठीक है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। इसके बाद स्कूल का नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे, रोल नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद रिजल्ट में आपको पास से आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स और प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको फुलफिल आपको कर देना है। तो जितने भी यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स थे और जितने भी यहाँ पर आपके प्राप्तांक थे वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप स्लाइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपने 10th क्लास की जो मार्क्स की डिटेल्स भी आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी। तो इन सब्जेक्ट की डिटेल्स है, मार्क्स वगैरह डिटेल्स है वो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। जैसे कि आपने इंग्लिश में कितने के मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। 100 नंबर का पेपर था तो 100 नंबर डालेंगे, और आपने 100 में से कितने हैं वो प्राप्त किए हैं यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद मैथ में, साइंस में कितने आपने टोटल थे और टोटल कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी एजुकेशन की डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी, और आगे का जो स्टेप है वो देखने को मिलता है विजेट के लिए। इसमें आपको विजेट से रिलेटेड जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है महिलाओं के लिए कि यदि कोई विधवा महिला है तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप इसमें नो का चयन है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अनाथ है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं है तो आप इसमें भी नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने ग्राम पंचायत में ही आप बजट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे, और ये भी नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन रखेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी, और अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा फाइल का। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप गेट मार्क्स शीट पर आप क्लिक है वो करेंगे, और यदि आपकी मार्कशीट है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज वो दिखाएगा। यदि नहीं होती है तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, और मैनुअल तरीके से अपनी जो मार्कशीट है 10th क्लास की मार्कशीट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल का जो फॉर्मेट है आप PDF फाइल या फिर इमेज फाइल में अपलोड है वो कर सकते हैं, और साइज देख सकते हैं 300 KB से ऊपर की फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड है वो नहीं होगी, तो इसे आपको नीचे ही रखना है। और यहाँ पर आप जो इस फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को, अपनी मार्कशीट को, 10th क्लास की मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फाइल वो अपलोड हो जाएगी। सेम इसी तरह से अपने फोटो को, यानी कि कैंडिडेट का फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की फोटो की साइज है वो यहाँ पर बराबर रखी गई है, 10 से 100 KB की जितने आप रख सकते हैं। फॉर्मेट आप JPG की इमेज फॉर्मेट में ही आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैं सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली अपडेट है वो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, और अगला स्टेप है वो यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप ITA में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट है कर लेंगे। इसके बाद ITA का जो प्रकार है, टाइप आप चुनेंगे, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट और दोनों को ही आप फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ही यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ITA की जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस ITA में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड नेम आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग ट्रेड है के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। अब आपका जिसमें इंटरेस्टेड है उसी का चयन है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड अनुभाग, ट्रेड स्टेशन आपको सिलेक्ट करना है। इसमें फीटर NCVT है वो देखने को मिल रही है, और इसी में आपको RCVT भी देखने को मिल जाएगी। NCVT यानी कि नेशनल लेवल है, और RCVT यानी कि आपके स्टेट के लेवल की यहाँ पर ITA होती है। तो इस तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर फिल्टर NCVT यहाँ पर टिक है वो कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एड टू लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये ट्रेड है वो सेट हो जाएगी, कॉलेज है वो सेट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी आप ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, फिर से यहाँ पर ITA टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ITA का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पर आईडी ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर आप एक से अधिक भी यहाँ पर ट्रेड है वो चुन सकते हैं, कॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप एड टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो इसको भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी कॉलेज है और आपकी ट्रेड है वो सेव हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप सेट है वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए ही आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए ही, तो मैं यहाँ पर इसमें 2 ही रहने देता हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपने जो जानकारी है ट्रेड है वो सिलेक्ट की है, वो आपसे कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसका प्रेफरेंस वो सेट कर दे, ताकि आपकी जो कॉलेज है, ताकि आपकी ट्रेड है वो आपको सही से मिल सके। यदि आप पहली वाली को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप एरो की सहायता से इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे तो इसी पोजीशन में इसी नंबर वाइज यहाँ पर सेट है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करता हूँ। इसके बाद अलर्ट में इसे शो होगा कि आप श्योर है, आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, बाद में आपका ये चेंजिंग है वो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक बार सोच लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद यस आई एम श्योर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये डेटा भी यहाँ पर सेव हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये आपसे ली जा रही है। तो इस फीस को आपको पे करेंगे। इसके बाद में ही आपका IITI का जो एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन के लिए फॉर्म है, वो फाइनली सबमिट हो पाएगा। तो इस फीस को पे करने के लिए यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप फीस पे करने से पहले यहाँ पर ऊपर की ओर एक नोट है वो दिखाई दे रहा है कि यदि आपने पहले ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान है वो कर दिया है तो भुगतान रसीद उत्पन्न नहीं हुई है तो 1 घंटे तक आपको प्रतीक्षा आपको करना है। इसके बाद में आप फिर से आप ट्राई करेंगे या फिर आपका जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर पे नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी जो जानकारी है, डिटेल्स है वो दर्ज करना है, जैसे कि बिलिंग का नाम है, नाम है। इसके बाद में एड्रेस है, पिन कोड है, स्टेट है, कंट्री का नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। नोट आप देना चाहते हैं तो फिल करेंगे, नहीं तो आप इसे खाली रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी हो फिल करना चाहते हैं, फिर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें से ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसमें अपने डेबिट कार्ड की जानकारी डालेंगे, कंप्लीट जैसे कि कार्ड नंबर है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इस जो फॉर्म की हार्ड कॉपी को भी साथ में ले जाकर कॉलेज में आपको जमा कराना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप हरियाणा से हैं और हरियाणा IITI के लिए एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप इस चैनल को जरूर आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इस जो फॉर्म की हार्ड कॉपी को भी साथ में ले जाकर कॉलेज में आपको जमा कराना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप हरियाणा से हैं और हरियाणा IITI के लिए एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप इस चैनल को जरूर आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।